नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। माघ मेले से शुरू हुई 2024 की शुरुआत में उस वक्त बवाल मचा जब देवभूमि उत्तराखंड से 48 मंदिरों में मुस्लिम एंट्री बैन करने का जिक्र छिड़ा। अब इस मामले का श्री गणेश गंगोत्री धाम मंदिर समिति से हुआ समर्थन में उठी आवाज मक्का मदीना का हवाला भी दे रही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सऊदी अरब का नया संपत्ति कानून क्या हिंदुओं को मक्का में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत देता है? इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब की देखा देखी, सऊदी अरब के नक्शे कदमों पर भारत, मंदिर मस्जिद पर फिर बवाल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मंदिरों का देश भारत और भारत की देवभूमि उत्तराखंड, जहां की 4 धाम यात्रा हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में जिन 4 धामों में 4 पीठों की स्थापना की, उनमें से 2 मुख्य धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ है। और देखिए प्रत्येक वर्ष मंदिर के कपाट खुलते ही लाखों की संख्या में यहाँ हिंदुओं की भीड़ उमड़ती है। आस्था, भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित होती है। हालांकि इसी ज्योति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का विचार विमर्श हो रहा है। और अगर ऐसा सच में होता है तो 48 प्रमुख मंदिरों में मुसलमान चाहकर भी जा नहीं पाएंगे। दरअसल देखिए 27 जनवरी के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में यह मुद्दा उठा कि क्या इन मंदिरों को केवल श्रद्धालु हिंदुओं तक सीमित किया जाना चाहिए। अब समिति के जो अध्यक्ष थे हेमंत द्विवेदी के अनुसार ये फैसला अंतिम नहीं है, लेकिन बोर्ड स्तर पर गंभीर चर्चा चल रही है और इस पर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की जाएगी। हालांकि इसके पीछे का तर्क ये भी दिया जा रहा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन परंपरा के जीवंत आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ प्रवेश नागरिक अधिकार से अधिक आस्था और धार्मिक अनुशासन से जुड़ा विषय है और बढ़ते धार्मिक पर्यटन और सोशल मीडिया कंटेंट के कारण मंदिरों की जो पवित्रता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। और देखिए जो लोग इसके पक्ष में, इस फैसले के पक्ष में कि भाई इन मंदिरों में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए, वो ये दलील देते हैं कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है तो फिर देवभूमि के 4 धामों में मुस्लिमों की एंट्री क्यों? और जो कि देखिए इन 4 धाम मंदिरों से मुस्लिमों की भी आय जुड़ी है। इसलिए इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अब मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का आना साफ मना है तो फिर सऊदी जमीन पर हिंदुओं की प्रॉपर्टी क्या खड़ी हो सकती है? सऊदी अरब का नया संपत्ति कानून, बदलते सऊदी अरब की उदारता, मक्का मदीना में सख्त प्रतिबंध। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। भारत से 7 समुद्र पार सऊदी अरब का नया संपत्ति कानून परिवर्तन की किरण है, क्योंकि इस कानून के तहत विदेशी नागरिक, फिर चाहे वो मूल रूप से हिंदू क्यों ना हो, वो सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन मक्का मदीना में सख्त प्रतिबंध अभी भी बरकरार है। मक्का मदीना शहरों में केवल मुस्लिम नागरिक विशेष शर्तों और सरकारी मंजूरी के साथ ही अपनी संपत्ति वहां खरीद सकते हैं। हालांकि मुल्क के जिन हिस्सों में हिंदुओं को जमीन खरीदने की अनुमति है, उनके लिए कहा जाता है कि विदेशी निवेशक मक्का मदीना को छोड़कर रियाद में, जेद्दा में और दमपन शहरों में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में 49% तक निवेश कर सकती है। 93 साल तक की लीज पर संपत्ति ले सकते हैं। अब 100 बात की देखिए एक ही बात यह समझ में आती है कि अपनी उदारवादी अवतार में भी सऊदी अरब गैर मुस्लिमों को मक्का मदीना में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन क्या सऊदी अरब की देखा देखी भारत के हिंदू मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाना उचित है? जैसे को तैसा वाला कॉन्सेप्ट क्या हमारे सनातन में है? आप क्या सोचते हैं? इसमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। साथियों, यूरोपियन यूनियन
यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच और आसान होगी। इस समझौते से हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी को फिल्म, गेमिंग, फैशन, डिजिटल कंटेंट, म्यूजिक और डिजाइन को भी बहुत फायदा होगा और साथ ही भारत के नौजवानों के लिए रिसर्च और एजुकेशन से लेकर आईटी और अन्य प्रोफेशनल सर्विसेज में भी अनगिनत नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, नई नई ऊंचाइयों को छूने वाला है और फायदों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को बल मिलेगा क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के 99%, 99% से अधिक निर्यात पर टैरिफ या तो जीरो होगा या फिर बहुत कम हो जाएगा और इससे टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर और इंजीनियरिंग गुड्स ऐसे हर भारतीय उद्योग को, एमएसएमईज को बहुत फायदा होगा। हमारे बुनकरों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्यमियों को सीधे 27 यूरोपीय देशों के विशाल बाजार तक पहुंच भी मिलेगी। साथियों, इस डील का एक और मजबूत पक्ष है, इससे भारत में ज्यादा निवेश आएगा। देश में नए इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मा और अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू होंगे। इससे कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फिशरीज में भी नए निवेश के लिए एक एश्योर्ड मार्केट तैयार होगा। ये किसानों, मछुआरों और ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मेरे युवा साथियों, ये एफटीए भारत के युवाओं को सीधे यूरोप के जॉब मार्केट से जोड़ता है। विशेष रूप से इंजीनियरिंग, ग्रीन टेक, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक अवसर बनेंगे। इसका मतलब है कि भारत के युवाओं के लिए, आपके लिए 27 देशों में नए नए अवसर खुल रहे हैं।